वॉलेट में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 26 जुलाई यानी बुधवार को निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस साइड मूव हो सकता है और मार्केट के हमारे लेवल्स क्या रहेंगे। उसके साथ साथ हम लोग टारगेट, एंट्री, स्टॉप लॉस सब कुछ डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ ऑप्शन चेन भी एनालिसिस करेंगे ताकि हमें मार्केट के क्रूशियल लेवल्स पता चल सके और हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सके। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कल जो है वीडियो आ नहीं पाया था, लेकिन जो है मैंने अपडेट कर दिया था ग्रुप में सारे लेवल्स। आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं ओपन करके। ये देखिए, ये जो लेवल्स थे मैंने आपको अपडेट किया था और ये जो हमारा ब्रेकडाउन लेवल था आज, ये बहुत अच्छी तरह से काम किया है। देखिए ये वाला 19,000, एक सेकंड आपको वो प्रीवियस वाला मैं दिखा दिया था, एक मिनट। हाँ ये वाला देखिए मैंने यहाँ पे दिया था। देखिए ब्रेकडाउन लेवल जो है 19,660 था। ये बहुत अच्छे से काम किया था। वो कैसे था, क्या था, हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर कभी कभी वीडियो अगर आ नहीं पाता है या कभी कभी अगर लेट हो जाता है तो आप ग्रुप में अपडेट रहिएगा, क्योंकि 99% अपडेट मैं ग्रुप में एनालिसिस करके देता हूँ और वो डाटा जो है रियल टाइम रहता है, तो आपको एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो देखेंगे हमारा डिस्कशन क्या था। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 45,845 पे। तो हम पहले डिस्कस करेंगे कि हमारा जो डिस्कशन किया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि 46,000 के 46,000 के नीचे अगर मार्केट आए और कोई प्राइस एक्शन बनाए और हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल था वो तोड़े, इस तरह से कोई स्विंग बनाए, ठीक है, तो हम लोग पुट साइड जाएंगे। और देखिए बिल्कुल यहाँ पे हम लोग पुट साइड गए थे और आज अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। मैंने आपको स्टडी भी एक दिया था जो अब मैं आपको दिखाऊंगा, एक मिनट रुकिए। ये देखिए जो स्टडी था ये था, मैंने दिया था ये वाला स्टडी पेपर रेड करने के लिए, जो 280 से 300 में बाय करने के लिए बोला था आपको। और जो जिन्होंने भी लिया होगा उनको आज अच्छा खासा प्रॉफिट आया होगा, क्योंकि कम से कम 150 के आसपास हमें प्रॉफिट मिला है, 150 पॉइंट्स के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ। अगर हमारा कभी कभी ऐसा लीड हो जाता है, देखिए 100% एक्यूरेसी कहीं नहीं। यहाँ पे भी जो हम ट्रैप हुए थे ये वाला एरिया में, क्यों हुए थे? क्योंकि हम रूल के हिसाब से गए थे, जो हमारा रोज़ का एनालिसिस रहता है और जो हमारा ब्रेकडाउन एरिया रहता है उसके आसपास ही गए थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग ट्रैप हुए थे क्योंकि वो ब्रेक नहीं कर पाए थे लो। ठीक है, तो दूसरा कैंडल के हिसाब से उसने उस दिन पूरा साइडवेज होकर हमें ट्रैप कर दिया था। तो चलो कोई बात नहीं, 40, 50, 60 पॉइंट लॉस हुए, लेकिन यहाँ पे 150 पॉइंट का प्रॉफिट हुए। तो देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग जो है इसमें ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि कभी लॉस होगा नहीं। और जो बोलते हैं ना 100% एक्यूरेसी और हमारा एनालिसिस 100% श्योर, वो फ्रॉड होते हैं। ठीक है, तो अगर जो रियल ट्रेडर्स होते हैं जो एक्चुअली में ट्रेड करते हैं तो उनके लॉसेस भी होते हैं और प्रॉफिट भी होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हमारा जो भी प्रॉफिट हुआ था आज वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट का रेशियो जो लॉस का रेशियो उससे ज़्यादा रहना चाहिए, तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं होगा और हम ट्रेड कर सकते हैं कंटिन्यूस। ठीक है दोस्तों, और मार्केट के हिसाब से देखिए अभी जो है डाउन साइड ट्रेंड लाइन आ चुकी है, चल रहा है अभी अच्छा खासा। ठीक है, और हो सकता है परसों जो है एक्सपायरी है। ठीक है, तो कल हो सकता है मार्केट साइडवेज रहे इस एरिया के अंदर। ठीक है, ये जो एरिया है ना 46,000 से लेके ये जो आज क्लोजिंग स्विंग जो है नीचे का जो स्विंग है हमारा, ये 40, एक सेकंड में आपको जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ। ये एरिया दोस्तों, ठीक है, 45,600 से लेके 46,000। ठीक है, ये इसके अंदर अगर हमें ट्रेड लेना नहीं है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग ट्रैप हो सकते हैं। तो ये जो एरिया है बिल्कुल साइडवेज से हो सकता है मार्केट जो है। देखिए एक मिनट लाइन में डाल देता हूँ, नीचे का लाइन हटा देते हैं। ये देखिए ये हो गया और ये हो गया, इसके अंदर मार्केट हो सकता है कल अपने आप को एक्सपायरी के लिए रेडी कर रही हो। ठीक है, तो जब एक्सपायरी होगा तो बहुत अच्छा मोमेंटम या अपसाइड आ सकता है या डाउन साइड आ सकता है। कैसे? अगर 46,000 होल्ड कर रही है और इसके ऊपर जाके ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बना रही है दोबारा एक बार रिटेस्ट करके, जिस तरह से यहाँ पे हुआ है, देखिए यहाँ पे हुआ है, ठीक है, उसी तरह से। और अगर नीचे की साइड अगर देखेंगे तो ये जो लेवल है 45,650, इसके नीचे आके ये 45,500 के ऊपर अगर कोई ऐसा प्राइस एक्शन बन रही है, ठीक है, ऐसा दोबारा एक बार ब्रेकडाउन दे, दोबारा एक बार रिटेस्ट हो और फिर अगर नीचे इस तरह से कोई स्विंग बन रही है तो भी हम लोग पुट साइड प्लान करेंगे। ठीक है, और ये तो था है। देखिए इसके बाद जो है इसके ऊपर अगर जाने लगे तो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो एक ये है 46,300। आपको ऑप्शन चेन में दिखाऊंगा, आपको बहुत अच्छी तरह से पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं। ठीक है, और नीचे सपोर्ट जो है वो एक देखिए, एक तो हालांकि सपोर्ट यहाँ पे भी है, ठीक है, लेकिन ये सपोर्ट जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ये सपोर्ट है। ठीक है, और इसके नीचे अगर आया तो फिर
45,000 45,000 वही 300 200 तक का हमें टारगेट मिल सकता है नीचे की साइड, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं। देखिए क्लोजिंग आई है 45,845 की, और 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि जो बेस्ट होता है इंट्राडे की ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो और इसके ऊपर जाके होल्ड करे, ठीक है, या इसके ऊपर जाए, ठीक है, या तो गैप अप ओपन हो या बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो, ठीक है, तीनों में इसी लेवल का हम लोग टारगेट में, अगर 46,000 के ऊपर अगर होल्ड कर रही है, थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही है और फिर उसके ऊपर ब्रेकआउट दे रही है जो सबसे हाई होगा ना, डे हाई, तो हम लोग कॉल सेट प्लान कर सकते हैं, ठीक है, यही 200 300 तक का। और अगर देखिए नीचे की साइड अगर देखेंगे, पुट साइड कब जाएंगे, मार्केट फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो या बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो, ठीक है, इस एरिया को टारगेट करना। देखिए बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा कैंडल बन रहा है, या बुलिश कैंडल बन रहा है या नीचे वैसे कंटिन्यूसली मतलब बियरिश है। और अगर इस एरिया को ब्रेकआउट दे डायरेक्टली, जैसे कि गैप डाउन ओपन हो गया या गैप अप ओपन हो गया, तो क्या दोस्तों जैसे यहाँ पे हुआ था ना, वैसा अगर यहाँ पे हुआ या यहाँ पे हुआ ना, तो उसके सच में क्या करेंगे, वेट करेंगे प्रॉफिट बुकिंग के लिए, नीचे आ सकती है मार्केट दोबारा, ठीक है। फिर अगर इस तरह से कुछ प्राइस एक्शन बने या इस तरह से कुछ प्राइस एक्शन बने नीचे की साइड, तो हम लोग कॉल साइड या पुट साइड जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ये जो हाई, देखिए अभी जो है मार्केट डे लो को ब्रेक करके आ रही है नीचे, ठीक है, लेकिन डे हाई को मार्केट जो है वो ब्रेक नहीं कर रही है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन तो श्योर है कि डाउन साइड है, लेकिन दूसरी बात क्या है, यहाँ पे बैठे होते हैं जो जिन लोगों का एसएल लगता है, ठीक है। अगर इस तरह का अगर कैंडल बना है ना दोस्तों, अगर सोचिए कि कल मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन इस तरह से कैंडल बन गया या यहाँ पे बना है ना, ये लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सोचेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग में नीचे आएगी मार्केट, और जिस तरह से अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है वो नीचे जा सकती है। लेकिन अगर गलती से यहाँ पे इस तरह से कुछ प्राइस एक्शन बने, इस तरह से कैंडल ना बन के, अगर सोचिए कि फ्लैट ओपन हो गया या इस तरह से, जैसे कि ये कैंडल हुआ, चलो मैं डिलीट करके आपको बता देता हूँ, ज़्यादा समझेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर ऐसा कोई कैंडल बना, ठीक है दोस्तों, फिर मार्केट यहाँ से जिस तरह से अभी नीचे आया था ना आज, तो हम लोग गए थे पुट साइड, ठीक है। तो अगर नीचे ना आके यहाँ पे जिस तरह से दोबारा यहाँ पे आया और इस तरह से कुछ अगर प्राइस एक्शन बना है, तो ये सारे अपने पोजीशन हटाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मार्केट में एक अच्छा खासा शार्प मूवमेंट आ सकता है ऊपर की साइड। तो लेवल्स इंपॉर्टेंट ये है 46,000 ऑफसेट और डाउन साइड जो है 45,500, ये दोनों लेवल को टारगेट करेंगे। इसके अंदर जो है नो ट्रेडिंग एरिया है, जो सेफ ट्रेडर्स रहते हैं, ठीक है, उनके लिए स्पेशल मैं बोल रहा हूँ। बाकी जो रिस्की ट्रेडर्स है वो थोड़ा छोटे मोटे स्काल्पिंग कर सकते हैं। वैसे ही जब हमारा स्विंग ब्रेक हो, ये वाला स्विंग ब्रेक हो, ठीक है, या ऊपर की साइड 46,000 का लेवल होल्ड करें, ठीक है दोस्तों। और दूसरी चीज़ ये है, अब एक बार देख लेते हैं निफ्टी में क्या हाल है, ठीक है दोस्तों। निफ्टी में देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, निफ्टी में देखिए ज़्यादा कुछ बड़ा मोमेंट अभी तक आया नहीं है, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स है और साइडवेज ही है। तो इसीलिए प्रीफर मैंने यही बैंक निफ्टी किया था काम करने के लिए, क्योंकि निफ्टी में मोमेंट था नहीं, और आज एक जो फिन निफ्टी है उसकी भी एक्सपायरी थी, तो बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा मोमेंट था, ठीक है। और यहाँ पे भी वैसे ही है, देखिए यहाँ पे जो लेवल्स है वो इम्पोर्टेंट, एक हो गया ये 19,800, ठीक है, और ये इसके ऊपर अगर जाने लगे ना दोस्तों, देखिए ये जो 720 है, ये जो स्विंग है, ठीक है, इसके ऊपर अगर मार्केट जाने लगे तो हमें देखिए इसमें छोटे छोटे टारगेट्स मिलेंगे। वो क्यों मिलेंगे मैं आपको दिखाऊंगा एक बार ऑप्शन चेन में, ठीक है, ऑप्शन चेन में आपको अच्छा ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। अब देखिए मैं एक बार इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ तो आपको दिखेगा अच्छे से, ठीक है। अब देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो और 19,720 के ऊपर जाने लगे तो हमें वेट करना पड़ेगा कि ये 19,800 का जो लेवल है इसको ब्रेक कर रही है कि नहीं, ठीक है। अगर इसके अंदर ही रहा ना दोस्तों, अगर ये जो देखिए ये 19,680 पे क्लोजिंग आई है, ठीक है आज, तो हम लोग वेट करेंगे कि कब ये 19,750 का लेवल 760 के ऊपर अगर जाने लगे तो हमें 800 तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं कॉल साइड, ठीक है। और अगर नीचे के साइड अगर देखेंगे ये कैसे, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन हो 720 के ऊपर जाने लगे और इस तरह से कुछ अगर प्राइस एक्शन बने, तो जैसे ही 750 क्रॉस हो, ठीक है, हम लोग 800 तक का टारगेट कर सकते हैं। और 50-100 के आसपास ही टारगेट मिलेगा दोस्तों, ज़्यादा मिलेगा नहीं। इसलिए मैं कल भी सोच रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी में जो हमारा डाटा बना है वो बहुत स्ट्रॉन्ग डाटा बना है, मतलब बहुत वोलेटाइल हो सकता है, ठीक है।
और फिर नीचे की साइड अगर देखेंगे तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है 19,500, ठीक है। अगर ये 19,600 का लेवल अगर ब्रेक कर रही है, ठीक है, तो 550 का टारगेट मिलेगा पहले, फिर उसको भी अगर ब्रेक डाउन दे रही है तो फिर हमें 500 तक का टारगेट मिलेगा। और ये जो एरिया देखिए दोस्तों, ये 500 का जो एरिया है ये थोड़ा रिस्की एरिया है, ये ट्रैप जोन है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे पोजीशंस काटने पड़ेंगे हमें, यहाँ पे क्या है, हम ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया था वही कि तैयार करिए मार्केट अपने आप को, हो सकता है कल साइडवेज हो और उससे ज़्यादा कुछ पॉइंट्स ना मिले तो वेट करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स पे टारगेट करेंगे दोस्तों, लेकिन प्रॉपर प्लान से, अगर प्रॉपर प्राइस एक्शन बन रही है इस तरह से कुछ या इस तरह से कुछ तो ही है। बाकी मैं अपडेट करता रहूँगा आपको टेलीग्राम में। आप अगर पहली बार देख रहे हो तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है वन लॉट। आपको अगर डायरेक्टली ज्वाइन करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज आप सर्च कर सकते हो जस्ट वन लॉट तो आपको ये मिल जाएगा। इसमें आप कम्प्लीटली फ्री है, कोई भी चीज़ जो है पेड नहीं है, कोई हमारा पेड ग्रुप नहीं है, कुछ पेड सर्विसेज नहीं है। इसमें जो भी स्टडी होता है या जो भी लेवल्स रहते हैं मार्केट के रोज़ अपडेट किया जाता है, तो ये आप देख लेना दोस्तों, ठीक है। अब एक बार ऑप्शन चेन देखेंगे, दोनों आपको हो सकता है आई होप कि समझ आ गया हो, ठीक है। अब एक बार ऑप्शन चेन देखेंगे, मैं आपको ऑप्शन चेन के बारे में बता रहा था ना, ये एक सेकंड देख लेते हैं, निफ्टी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए डाटा कैसा बना है, देखो दोस्तों आप, मतलब कितना ज़्यादा यहाँ पे देखिए, कितना ज़्यादा, ये देखिए इतना ज़्यादा, मतलब कॉल राइटर यहाँ पे बैठे हैं, जबकि पुट राइटर जो है उतने हैं नहीं, ठीक है। तो इसीलिए देखिए हम अगर 19,700, मैंने आपको बोला था 720 के ऊपर अगर जाने लगे तो एक ये हुए इम्पोर्टेंट, और फिर अगर दूसरा देखेंगे तो हो गया 19,800। अगर 700 अगर टूटी तो 750 तक का टारगेट मिलेगा, 750 टूटी तो 800 तक का टारगेट, 800 टूटना जरूरी है। जैसे हर बार होता है ना दोस्तों, लास्ट एक्सपायर भी हमारा अच्छा गया था, लेकिन उसमें क्या है, जिस तरह से मार्केट देखिए मेरे हिसाब से कल यहाँ तक का क्लोजिंग करके रख देंगे, ये जो भी है डाटा वाले, और फिर जो है एक्सपायरी के दिन बड़ा शार्प मूवमेंट दे सकते हैं, ठीक है, जिससे कि सारे ट्रैप हो जाएंगे, फिर अपने पोजीशन हटाएंगे। और अगर नीचे की साइड अगर देखेंगे तो फिर डाटा कहाँ पे बना है, ये देखिए अगर 19,700 के नीचे गई तो फिर पहला है हमारा 19,600, फिर उसके ऊपर गया है तो फिर 19,500, ठीक है। और 500 के ऊपर भी जाने लगे तो फिर 400 तक का भी हमें टारगेट मिल सकता है। ये हो गया निफ्टी का, ठीक है। अब एक बार देख लेंगे बैंक निफ्टी में क्या है। बैंक निफ्टी देखिए दोस्तों, ये जो डाटा है एक सेकेंड, हाँ ये देखिए इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है, एक हो गया ये हमारा 45,900 के ऊपर अगर जाने लगे तो फिर ये जो 46,000 का मैंने आपको बार बार बोला, 46,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर जाने लगे ना दोस्तों, ये 100, 200, 300 सारे लोग घबराएंगे, ठीक है। जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, वो अपने पोजीशंस थोड़े बहुत काटने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट में इस तरह से कोई स्विंग बना, प्राइस एक्शन इस तरह से कुछ बना इसके ऊपर 46,000 के ऊपर, तो फिर ये सारे ट्रैप हो जाएंगे और फिर एक अच्छा खासा शार्प मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है। और अगर नीचे की साइड अगर देखेंगे तो इम्पोर्टेंट जो है सपोर्ट देखिए यहाँ पे है, एक तो हो गया इसके, अगर 700 के अगर देखिए 800 में उतना कुछ ज़्यादा है नहीं, तो 700 के ही प्लान करेंगे। 700 के अगर नीचे जाने लगे तो पहला हमारा टारगेट हो जाएगा 500, फिर सीधा सीधा 45,200, ठीक है। तो 45,500 और एक 200, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अगर नीचे जाने लगे तो फिर डायरेक्टली यहाँ तक का हमें टारगेट मिल सकता है। तो दोनों साइड का टारगेट कैसे करेंगे दोस्तों, और ये डाटा जो है 10 बजे के बाद और एक्यूरेसी आता है, ठीक है। तो मैं लाइव मार्केट में क्या रहेगा क्या नहीं मैं आपको अपडेट कर दूंगा। देखिए आज मैंने आपको एक अपडेट दिया था, शायद आप नोटिस नहीं किए होंगे। फ्रेंड, मार्केट इज ओपनिंग गैप अप टुडे। दोस्तों अगर कोई दिक्कत हो रहा हो ना, अगर कोई जो भी है ग्रुप में, उन लोगों को अगर सोचे कि मैं जो यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ना, ये अगर प्योर मतलब हिंदी में जैसे अगर मैं लिखूँ तो आप एक बार रिकमेंड कीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि मतलब वर्ड तो इंग्लिश रहेंगे बट हिंदी में लिख दूँ, क्योंकि इसको पढ़ने में थोड़ा सा हो सकता है शायद किसी को कन्फ्यूजन या दिक्कत होती हो। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने लिखा था द डाटा इज सो फार इज ऑल्सो रिमेन स्लाइटली नेगेटिव, मार्केट इज ओपनिंग गैप अप टुडे। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि मतलब ज़्यादा हम लोग अभी जो है बुलिश नहीं हो सकते, क्योंकि मार्केट जो है डाटा उसका नेगेटिव है। तो देखिए जो भी मार्केट्स के रिलेटेड अपडेट है, मेरा खुद के एनालिसिस पे मैं जितना भी हो सके आप लोगों के ऊपर डाटा या हर चीज़ का डिटेल्स जो है मैं अपडेट करता रहूँगा दोस्तों। और ये था मेरा व्यू। आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और साथ में अगर आप को वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, ठीक है। तो यही था दोस्तों आज का मेरा व्यू। हर हर महादेव।